नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 8 जून। आज ही के दिन दिशा सालियान जी का देहांत हुआ था। उनका मर्डर कर दिया गया था और आज से 6 दिन बाद, कुछ दिन बाद जो है 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत जी का भी मर्डर कर दिया गया था। बट आज जिस बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस बारे में आपसे बात करूँगा, वो है दिशा सालियान जी के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर दिशा सालियान जी को जस्टिस मिलेगा तो ही सुशांत सिंह राजपूत जी को जस्टिस मिल सकता है, क्योंकि दोनों जो केस हैं वो इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि दिशा सालियान जी का केस एक अलग केस है और सुशांत सिंह राजपूत जी का केस एक अलग अलग केस है। ये दोनों केस हैं, ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल है जिसका मैं जवाब जानना चाहता हूँ, मैं बहुत जगह वीडियोस भी देख रहा हूँ, मैं गूगल पे इस बारे में ब्लॉग्स व्लॉग्स जो भी है सब पढ़ रहा हूँ, रिसर्च करने के बावजूद भी मुझे एक बात का जवाब नहीं मिला है। और ये एजेंसीज, सीबीआई जो है, ये सारी एजेंसीज भी अभी तक उस बात का जवाब नहीं दे पाई है, देने में असमर्थ रही है। और वो सवाल ये है कि 7 जून को क्या हुआ था। आपको याद होगा कि एकता कपूर ने 7 जून की रात को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और उस पार्टी में दिशा सालियान जी भी थी। उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ था? जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें जाननी है कि उस पार्टी में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। क्योंकि आपको याद होगा 7 जून की वो पार्टी अटेंड करने के बाद दिशा सालियान जी का 8 जून को जो है मर्डर, हत्या कर दी गई थी। तो उस पार्टी में आखिर ऐसा क्या हुआ था? माना ये भी जाता है, जब मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी तो माना ये भी जाता है उस पार्टी में दिशा सालियान जी को कोई बहुत बड़ी सच्चाई, कुछ बहुत बड़ा सच, कोई बहुत बड़ा राज पता चला था। अब वो राज क्या था वो तो भाई मेरे को भी नहीं पता। मैंने हर जगह रिसर्च करी, वो राज नहीं पता। वो राज तो जो है हमारी एजेंसीज़ हैं वही पता लगा सकती हैं, क्योंकि वो उनकी अथॉरिटी पता लगा सकती है। भाई हम जैसे कहाँ से उसको पता लगाएंगे? हमें जितना पता है हम उतना आपको बता रहे हैं। अब 7 जून को हुआ क्या था ये तो सीबीआई पता लगाएगी, वही इस बारे में बात करेगी। जो जो अभी तक तो कुछ इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि 7 जून को दिशा सालियान जी एकता कपूर की जो ऑर्गेनाइज पार्टी है उसमें गई थी और 8 जून को उनकी हत्या कर दी गई, उनका मर्डर हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि 7 जून को डेफिनेटली दिशा सालियान जी को कुछ बहुत बड़ा पता लगा, कुछ बहुत बड़ा राज उनको पता चला। और जो लोग इसको भी सुसाइड बोल रहे हैं, जो लोग ये भी बोलते हैं कि दिशा सालियान ने भी सुसाइड कर दी, तो मैं बता दूं, अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो ऑब्वियसली तभी करता है जब वो डिप्रेस्ड होता है बहुत ज़्यादा। और एक डिप्रेस्ड बंदा, आपको क्या लगता है, पार्टी में जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, एक डिप्रेस्ड बंदा पार्टी में नहीं जाएगा। इसका मतलब दिशा सालियान कोई डिप्रेशन में नहीं थी, कोई सुसाइड नहीं करी उन्होंने, क्योंकि वो पार्टी में गई थी। और मुझे लगता है यही उनकी बहुत बड़ी गलती है कि वो पार्टी में गई। अगर वो पार्टी में नहीं जाती तो शायद बच जाती। तो वो डिप्रेस नहीं थी, वो हंसती खेलती एक लड़की थी जो 7 जून की रात को पार्टी में गई और उसने कुछ बहुत बड़ा देखा जो वो बताना चाहती थी, पर उससे पहले ही उनको 8 जून को मार दिया गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि 7 जून को जो भी हुआ, कोई भी बड़ा राज उनको पता चला या जो भी उन्होंने देखा, जो भी हुआ, वो मुझे लगता है उन्होंने उनकी हत्या होने से पहले सुशांत सिंह राजपूत जी को बता दिया था। मुझे ऐसा क्यों लगता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको याद होगा जब दिशा सालियान की मृत्यु हुई थी, जब उनकी हत्या कर दी गई थी, तब ये बात सुशांत सिंह राजपूत जी के फादर ने भी बोली और उनके सिस्टर ने भी बोली कि तब से दिशा सालियान जी की हत्या के बाद से, उनका देहांत के बाद से सुशांत सिंह राजपूत बहुत टेंशन में रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा घबराए होने लगे थे। यहाँ तक कि उनकी बहनों ने तो ये भी बोल दिया था कि वो हमारी कभी बात नहीं टालता था, सुशांत सिंह राजपूत। बट जब से दिशा सालियान जी की हत्या हुई थी तब से वो हमारी बातें भी टालने लगा था, बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत डरे डरे से रहने लगे थे सुशांत सिंह राजपूत। क्या पता उनको वो जो राज था जो दिशा सालियान जी को पता था, क्या पता दिशा सालियान जी ने वो सुशांत सिंह राजपूत को भी बता दिया था, जिसके बाद से उनको ये सारी सच्चाई पता चल गई थी और वो काफ़ी डरे डरे रहने लगे थे। ये एक रीज़न हो सकता है जो मुझे लगा। बिल्कुल बिल्कुल ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि 7 जून को कुछ तो बड़ा हुआ था। क्योंकि 8 जून को उनकी हत्या हो जाना, हत्या के बाद मुझे लगता है शायद हत्या से पहले पहले जो दिशा सालियान जी है उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी को सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत जो है उसके बाद से वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, उनके लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी और यही रीज़न था, मेरे को लगता है यही रीज़न रहा होगा कि उनके लैपटॉप, उनकी सारी सारी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क सब निकाल के ले गए थे। आपको पता होगा वो 4 लोग, 4-5 लोग आए थे आईटी सेक्टर से, वो आए और सब
सुशांत सिंह राजपूत की जितनी भी हार्ड डिस्क थी पूरी उठा के ले गए। उसको ले जाने का रीज़न यही था कि जो ये सारा जिसने ये सब रचा है ना, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो भी बातें ढूंढी, जो भी सबूत इकट्ठे करे, सबको वो ले गए और आई थिंक डिस्ट्रॉय भी कर दिया होगा। यही रीज़न था। तो ये वहीं से सब कनेक्टेड है। ये 7 जून की रात से ही सब कुछ कनेक्टेड है। सुशांत सिंह राजपूत का घबराना, दिशा सालियान की हत्या होना, वो आईटी सेक्टर के बंदों का आना जो सारी सुशांत सिंह राजपूत के लैपटॉप की सारी हार्ड डिस्क लेके चले गए, ये सब वहीं से कनेक्टेड है। और मुझे लगता है ये रिया चक्रवर्ती को भी वो चीज़ पता चल गई थी, इसी वजह से वो सुशांत सिंह राजपूत जी को छोड़ के चली गई। आपको पता होगा, ऐसे हालत में जब सुशांत सिंह राजपूत को उसकी ज़रूरत थी वो उसको छोड़ के चले गई। और मुझे लगता है उसके छोड़ के जाने का रीज़न भी यही है कि उसको भी सच्चाई पता लग गई थी। और सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत, इन सबको सच्चाई पता चल गई थी। इसी वजह से जो उनका मैनेजर है उनने पूरा स्टाफ भी बदल दिया था। पूरा स्टाफ भी बदल दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत का इसी वजह से, क्योंकि सबको वो सच्चाई पता चल गई थी 13 जून की। तो यहीं सब शुरुआत है। दिशा सालियान के मर्डर से ही ये सब शुरुआत हो गया था। और जो 14 जून को कहानियाँ रची गई वो सब फेक थी, सब फेक थी, वो सब स्क्रिप्टेड थी। वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट करा गया था। सुशांत सिंह राजपूत को 13 जून की रात को ही मार दिया गया था, क्योंकि इनको पता चल गया था कि जो दिशा सालियान ने सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत को ऑलरेडी बता दिया था। और जिन्होंने ये सब रचा है उनको डर लग गया था कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत जो है वो आगे किसी को बता ना दे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कुछ बड़ा पोल खोलने वाले थे। वो सारे सबूत इकट्ठे कर ही रहे थे, जो इनके सबूत भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए सुशांत सिंह राजपूत के। तो सुशांत सिंह राजपूत को लगा मैं कुछ अब बड़ा खुलासा करूँगा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बट उससे पहले ही सुशांत सिंह राजपूत को 13 जून की रात को ही मार दिया गया था। और ये एक प्लान रचा गया कि 14 जून को हम ऐसा ऐसा बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुबह जूस मांगा, कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो है नारियल पानी मांगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, सब कुछ 13 जून की रात को मार दिया गया था उसको। ठीक है, मार के लटकाया हो या जो करा हो वो नहीं पता, 13 जून की रात को उसको मार दिया गया। सुशांत भैया को 13 जून की रात को ही मार दिया गया और 14 जून को ये नाटक रचा गया। कोई नारियल पानी नहीं मांगा, कोई जूस नहीं मांगा सुशांत भैया ने। वो ऑलरेडी 13 जून को ही मार दिया गया उनको। कोई चाबी वाला नहीं आया, गेट वेट कोई तोड़ा वोड़ा कुछ नहीं गया। ये सब एक नाटक था, एक नाटक रचा गया सब। ये कोई नहीं आया, समझ में आ रही हो? ये नाटक था, पूरा नाटक था। 14 जून के जो भी इन्होंने बोला ना, जो भी इन्होंने न्यूज़ में भी दिखाया, न्यूज़ में इसलिए दिखाया क्योंकि ये सब झूठ बोल रहे थे। इनके जो ये प्यादे हैं ना, सिद्धार्थ पिठानी, ये सब झूठ बोल रहे थे कि जूस वूस मंगाया। कोई जूस वूस नहीं मंगाया गया भाई, कोई चाबी वाला नहीं आया। सब ये फेक स्टोरी थी, सबको इन लोगों को बचाने के लिए। और ये जितने भी लोग हैं सबको सब सच पता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहते थे, इनको पता नहीं होगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता इनको नहीं पता। इनको सब पता है, बट ये जानबूझ के बोल नहीं रहे। रिया चक्रवर्ती ने, चाहे मुझे नहीं लगता उसने खून करा है, बट वो बहुत बड़ी इसमें दोषी वो भी है, क्योंकि वो भी सच नहीं बता रही। उसको सब सच पता है, उसको सब सच पता है भाई, उसको सब सच पता है। और बाकी जो बात रही ड्रग्स देने की, वो तो उसको देती ही होगी भाई, वो तो देती ही होगी। और जो बात रही पैसे लूटने की, वो तो कब से लूटती हुई आ रही है भाई। तो ये सब जो है ना, ये सब दिशा सालियान जी के केस से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें दिशा सालियान के केस से भी फोकस करना चाहिए, जितनी एजेंसीज़ हैं। क्योंकि एक बार दिशा सालियान के मर्डर का राज खुल गया ना, फिर ये केस पूरा ओपन एकदम खुल जाएगा और सब पता चल जाएगा। तो ये सिद्धार्थ पिठानी ये सब तो ज़रूरी हैं ही भाई, ये लोग बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके घर में रहते थे सुशांत सिंह राजपूत के। इनको सब पता है भाई, इनको सब A to Z पता है। ये साले बोल नहीं रहे, बस पता सब है इनको। और ये भी उतनी बड़े दोषी हैं भाई, इनका दोस्त मर गया और ये साले कुछ नहीं बोलते। तो ये 7 जून की रात से सब रिलेटेड है। 7 जून की रात को दिशा सालियान को क्या सच पता चला, दिशा सालियान जी ने वो सुशांत सिंह राजपूत को बता दिया। 8 जून को उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत डरे डरे से रहने लगे, वो सबूत इकट्ठे करने लग गए, अपने हार्ड डिस्क में लैपटॉप में सेव करने लग गए। फिर वो लैपटॉप से हार्ड डिस्क उठा के ले गए, सब डिलीट कर दिया। ये सब साजिश थी, ये सब रचा गया सुशांत सिंह राजपूत जी के खिलाफ। फिर जब उनको लगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस या करके या कुछ बड़ी मीटिंग करके सब सच बताऊं, उससे पहले ही उनको मार दिया गया। ऐसा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसा ही हुआ है। तो दिशा सालियान जी की हत्या का राज खुलना बहुत ज़रूरी है।
7 जून की रात को आखिर क्या हुआ था, ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, इस क्वेश्चन का जवाब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 7 जून की रात का अगर हमें जवाब पता चल गया ना, तो हमें सब पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, क्या से क्या हुआ है, सब सब खुल जाएगा। बस वो 7 जून की रात को क्या हुआ था ना, क्या सच पता चला था दिशा सालियान जी को, वो पता चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि दिशा सालियान जी का केस अगर एक बार सॉल्व हो जाता है ना, फिर ये केस पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आज 8 जून है, आज के दिन ही उनकी हत्या हुई थी। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है आज के दिन, ताकि जो एजेंसीज़ हैं, आपको पता ही है एनसीबी तो काम कर रही है, बट स्टिल अगर सीबीआई कुछ काम नहीं करेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है यार। ठीक है, हम ऐसा भी हो सकता है कि एनसीबी हमें एक लॉलीपॉप दे रही हो कि लो भाई ये लॉलीपॉप दो, थोड़ा सा काम करके दिखा देते हैं इनको, ये लॉलीपॉप दे देते हैं, उसके बाद शांत हो जाएंगे। क्योंकि हमें एनसीबी से मतलब नहीं है। आप मेरी बात सुनो, ड्रग्स ज़रूरी है, ड्रग्स केस का सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है एनसीबी काम कर रही है, बट अगर सीबीआई नहीं आएगी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मेन हमने जो ये मुहिम चलाई थी वो सीबीआई के लिए चलाई थी, तो सीबीआई का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिशा सालियान के केस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार उनका केस सॉल्व हो गया तो आगे तो सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था आपको कि सीबीआई को बहुत जल्द आना पड़ेगा। आज 8 जून है तो ये वीडियो बनाना ज़रूरी भी था दिशा सालियान जी के लिए, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जो मैंने इसमें बोला वो लोगों को पता चलना चाहिए, और जितने लोगों को पता चलेगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप ये सारी चीज़ें पोस्ट करें, दिशा सालियान जी के बारे में पोस्ट करें, क्योंकि आज उनकी हत्या कर दी गई थी, उनको जस्टिस मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस यही बोलना था यार इस वीडियो में, इतना ही चीज़ें आपको बोलनी थी। तो तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान।